ढाई आखर प्रेम का। कह रहे हैं कबीर, केवल ढाई ही आखर है प्रेम में, केवल ढाई अक्षर हैं और ढाई आखर प्रेम का। कह रहे हैं इतना प्रेम के बारे में पुस्तक पढ़ ली, पुस्तकें इतना प्रेम के बारे में जान लिया, लेकिन प्रेम का पता नहीं। और कह रहे हैं कौन कौन ढाई आखर का प्रेम का पढ़ पाएगा। तो उसी प्रेम के बारे में आज माँ का प्रश्न है। मैंने तो बहुत समझाया भैया, लेकिन कह रहे हैं कि ये बच्चे बताएंगे, तुमसे कोई बात बन नहीं रही है। तो ये प्रश्न है इनका। कह रहे हैं कि ये शुद्ध अशुद्ध प्रेम की जो बात कर रहे हैं और शुद्ध प्रेम पे ले जा रहे हैं, कह रहे हैं आकाशीय अकारण प्रेम। और लेकिन हमारा तो कारण भी है, बच्चे हैं, परिवार है, व्यवसाय है, ये सब बिना कारण के नहीं होगा। ये तो सब अशुद्ध प्रेम है। तो क्या करें, इन सबको छोड़ दें तो अब भाई शुद्ध प्रेम के पीछे लग जाएं? तो ये सब कैसे भाई? बच्चों से थोड़ी माया है, ममता है, ये तो माँ में रहती ही है। कह रहे हैं कुछ काम धाम नहीं करोगे, व्यवसाय नहीं करोगे, धन नहीं कमाओगे। अब ये सब तो अशुद्ध है। कभी कभी क्रोध भी करना पड़ता है। कह रहे हैं सब अशुद्ध प्रेम बता रहे हो और शुद्ध प्रेम की बात कर रहे हो, अकारण प्रेम। तो कह रहे हैं कि ये सब क्या करें, फिर इसको छोड़ दें? तो मैंने तो भैया अपने हिसाब से बताया है। अब तुम लोगों में से बताओ, कोई एक एक करके क्या किया जाए। इनके प्रश्नों का उत्तर तुम्हारे हवाले करता हूँ। तो हु विल आंसर? कौन भैया आंसर देगा? स्टार्ट। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आंसर दीजिए, तुम्हारे आंसर की प्रतीक्षा है भैया। स्वामी जी, जो समाज के व्यक्तियों से या परिवार के व्यक्तियों से या सांसारिक प्रेम कह लो उसको, या अशुद्ध प्रेम कह लो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे हेतु जुड़े हुए होते हैं, हम्म पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं। हम्म लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यही प्यार हमें शुद्ध प्यार की ओर ले जाएगा। हम्म क्यों? क्योंकि एक तो स्वामी जी, जब हमारा कोई पारिवारिक प्रेम धीरे धीरे निखरता है, बढ़ता है, तो उससे उससे हम अंदर की ओर जाते हैं कहीं ना कहीं। हम्म दूसरा क्या है कि अगर सांसारिक प्रेम किसी से भी अगर फेलियर भी होता है, हम्म तो वो भी हमें ज्यादा कॉन्शियस बना के जाता है, ज्यादा अवेयर बना के जाता है। हम्म हम्म तो इसी को शुद्धतम शुद्ध होता चला जाएगा, यही जो है परमात्मा की तरफ लेके जाएगा। राइट राइट। प्रोसीड। और कुछ अमृतो जी, आर यू वांट टू ऐड समथिंग? यहाँ पे जो बात अपने छोड़ने की हो रही है, तो असली बात यह है कि छोड़ना किसको है। तो दो चीजें है। एक तो हमारी जो कंडीशनिंग हुई है, हमारे जो संस्कार पड़े हैं, जब हम पैदा होते हैं तो परिवार से, समाज से जो हमको संस्कार मिलते हैं, वो संस्कार हमारे हमारे अंदर एक मन की तरह बन के बैठ जाते हैं और उसको ही हम फॉलो करते हैं। तो वो मन जो बताता है कि ये अपना है, ये पराया है, ये पाकिस्तानी है, ये हिंदुस्तानी है, ये जापानी है, ये अपना देश पराया देश, तो हम उसी को मान के जीते हैं। तो सामने वाले और हमारे बीच में वो मन आ जाता है, उसका भी मन और हमारा भी मन। तो उसके मन का तो अपन कुछ कर नहीं सकते हैं, अपन अपने मन का कुछ कर सकते हैं। तो सारा जो खेल जितना मेरे को समझ में आया अभी तक, वो ये है कि असली बात जो है वो मन से तादात्म्य तोड़ने का है। तो तादात्म्य तोड़ना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ जो आइडेंटिफिकेशन है, उस आइडेंटिफिकेशन से क्या होगा कि जो हमारी चेतना अभी तक किसी रूप में अटकी हुई है, वो रूप से हटके अरूप में आ जाएगी। और जब हम धीरे धीरे खुद अरूप के साथ हमारा एकात्म होने लगता है,
तो हमें ये भी समझ में आता है कि सामने वाले के अंदर भी वही दो चीजें हैं, एक उसका रूप है और एक उसका रूप है। तो हम जो अभी तक उसके रूप को मान के चल रहे थे कि और रूप से ही हमारा उस मोह था, तो हम उसके अंदर भी अरूप को देखना शुरू करते हैं। और जब सामने वाले के अंदर अरूप देखते हैं, अरूप प्राथमिक हो जाता है, रूप द्वितीय हो जाता है। तो एम्फेसिस चेंज हो जाता है। पहले एम्फेसिस था कि भाई इसकी ये शक्ल है तो ये अपना है, ये जापानी इसकी कोई शक्ल है तो वो पराया है। वो था पहली चीज, तो हम उसके रूप को ही देखते थे क्योंकि रूप ही दिखता था और कुछ आइडिया था भी नहीं, कुछ पता भी नहीं था। मगर जैसे जैसे हमारा तादाद टूटता है और बातें समझ में आती है कि असली गड़बड़ क्या हो रही है, कि हमको सामने वाले को नहीं छोड़ना है, परिवार को नहीं छोड़ना है, दायित्व को नहीं छोड़ना है, बल्कि जो अपना ये मन है जो हमको थारी मारी सिखाता है, हाँ, उसको छोड़ना है, ये तादात्म्य को तोड़ना है। और ये यहाँ से कनेक्शन टूटते ही चीजें सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। फिर सामने वाला अपनी जाने, हम सामने वाले को कैसे देखते हैं, वो पर्सपेक्टिव हमारा चेंज होता है। फिर हम अपना दायित्व करते रहते हैं जो हमें करना चाहिए, जितना हम कर सकते हैं, जो हमारी पहुंच के अंदर है, जितना है वो हम अपना करेंगे। और एक अपेक्षा खत्म हो जाती है और वास्तविक प्रेम तभी पैदा होता है। उससे पहले तो मोह होता है, अपने स्वार्थ होते हैं, हमें कुछ मिलेगा, ये मेरी सेवा करेगा, ये मेरा बेटा है, ये पराया है, ये सब चीजें चलती रहती है। तो इससे हमारे परिवार छूटता नहीं है, जो कि देखने में लगता है कि भाई त्याग कर दिया तो परिवार छूट जाएगा, बल्कि वास्तव में पहली बार हम परिवार से, अपने परिवार से भी जुड़ते हैं। और ये जगत भी एक परिवार, जो कि भगवान कृष्ण कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, तो वो उसकी तरह से एक विहंगम दृष्टि हमको मिलती है कि ये हमारा एक कुटुंब है और हम इससे अलग नहीं है। ये एक खेल चल रहा है, खेल की तरह लीलामय जीवन फिर हो जाता है। मुझे तो इतना ही समझ में आया अभी तक। राइट 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 राइट, तालियां। आप दोनों में से कुछ और ऐड करना चाहेंगे? रवि जी, आशुतोष जी? हाँ जी, जी तो अभी कुल जी। माँ का जो सवाल है हम्म वो, मतलब माँ ने क्या डायरेक्ट यही सवाल है कि शुद्ध प्रेम और अशुद्ध प्रेम, या कुछ और सवाल है? प्रैक्टिकल क्या सवाल है माँ का? प्रैक्टिकल यही है कि ये कह रही हैं कि जैसे हमारे बच्चे हैं, अब हम, क्रोध भी आता है, कभी प्रेम भी आता है, प्यार भी आता है, कारण भी होता है। ऐसा नहीं, कभी कहते हैं कि जैसे चाय बनानी है तो मुस्कुराती हैं, तो कह रही मुस्कुरा के चाय बनाओ, तो भाई इसमें स्वार्थ भी है, अब इसको क्या करें? कह रहे ऐसा होता है, ऐसा भी होता है, इसको क्या किया जाए? लेकिन बच्चे से भी प्रेम है, कह रहे हैं कि पैसा धन भी कमाना है, तो अब उसमें तो अशुद्ध प्रेम है। तो वो कह रहे हैं कि अब अगर हम शुद्ध शुद्ध को पकड़ेंगे तो ये सब कहाँ चला जाएगा, ये कह रही हैं। तो तो कुछ और जोड़ना यही है कि कह रहे हैं कि मतलब हमें तो ये भी तो काम है, ये भी तो अशुद्ध है, गुस्सा भी आता है, क्रोध भी आता है, और शुद्धता शुद्धता की आप बात कर रहे हो जी। अब जैसे वो है कि गुस्सा आना भी कोई वो नहीं है कि गलत नहीं है, जैसे अपन यूजली समझते हैं कि क्रोध जो है, क्रोध बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। अब एक माँ चाटा मारती है और एक कोई दूसरा आदमी चाटा मारता है तो उसमें भी फर्क होता है। तो वो है कि जो, अब एक आदमी होश में कर रहा है कोई भी काम, भले ही वो क्रोध भी कर रहा है, तो वो सम्यक है। और कोई आदमी बेहोशी में प्रेम भी कर रहा है, जिसको मोह कहते हैं, वो असम्यक है। तो यहाँ पे चीजें जो थोड़ी सी इतनी क्लियर कट नहीं है, यहाँ पे बड़ा वो फ्लेक्सिबिलिटी और उस तरह से चलना पड़ेगा। और शुद्ध और अशुद्ध की जैसे बात है, तो वो सीधा सा है कि भाई जो भी अपन बेहोशी में करते हैं वो अशुद्ध होगा ही, उसके अंदर कुछ ना कुछ। और हाँ, हमारी सीमाएं हैं जहां तक हम ले जा सकें, क्योंकि हम भी पूरी तरह से बुद्ध तो है नहीं। तो जितना कर सकते हैं वो अपने करें और उससे भी सीखें। गलतियां भी करती होगी, थोड़ी थोड़ी करते रहे, सीखते रहे, ऐसे ही चलेगा खेल मेरे हिसाब से। तो इनका मतलब है कि क्या अशुद्धता को छोड़ दिया जाए, पूरा छोड़ा जा सकता है? स्वामी जी, कीचड़ में कमल पैदा होता है स्वामी जी। जी जी जी, सही दिशा में जा रहे होंगे। ठीक है और ठीक है, चलिए। और स्वामी स्वामी जी, जो ये अशुद्ध प्रेम है ना, ये दो ही, मेरा बिल्कुल प्रैक्टिकल निचोड़ बता रहा हूँ मैं, कोई ना किताब का ना कुछ, कि कोई भी रिश्ता हो, जैसे चाहे वो दोस्त है,
चाहे वो क्लाइंट वकील का रिश्ता है, चाहे वो पति पत्नी का है। तो ओशो ने एक जगह कहा है कि यू क्रिएट द रिलेशन, देन इन टर्न रिलेशन क्रिएट्स यू। तो यस। रिश्ता दो ही चीज हो सकती है कि या तो वो हमें हमें प्रेमल बनाएगा स्वामी जी, तब भी बहुत फायदा है, हमें अंदर की ओर ले जाएगा वो। और अगर वो रिश्ता हमें कटु अनुभव देगा तो दैट लीव अस मोर अवेयर। तो दोनों तरह से फायदा होगा स्वामी जी। हाँ जी, आशुतोष जी। स्वामी जी, जैसे ओशो ने बताया था ना, जल में कमलवत रहना, ठीक है? तो ऊपर की ओर जो शुद्ध प्रेम की ओर है, उसकी ओर अगर उन्मुख होना है ना, तो वो जो कीचड़ जिसको हम कह रहे हैं, जिसको हम अशुद्ध प्रेम कह रहे हैं, ठीक है, उसमें खिलावट हुए बिना ऊपर की ओर हम उन्मुख हो नहीं सकते। हाँ। बट ये है कि उस सिर्फ वहीं तक रह जाना, उस कीचड़ तक ही रह जाना, ठीक है, वो हमारी यात्रा अधूरी रह जाएगी। तो और जो जितनी भी मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, मान लो पति है, पत्नी है, ठीक है, जो भी हम धन और इकट्ठा कर रहे हैं या जो भी चीजें कर रहे हैं, वो यहीं की यहीं धरी रह जाएगी। तो क्यों ना, ठीक है, जो हमेशा था हमेशा रहेगा, कुछ विराट है, उसके लिए हम ध्यान करें, प्रेम करें, ठीक है। तो वो ज्यादा मुझे लगता है वो उन्मुख होना चाहिए, और उस विराट के लिए मियाँ, उसको लेकिन छोड़। इनका इनका कहना ये है कि चलो तुम्हारा कमल खिल गया, लेकिन कीचड़ की ये कमल की एक डंडी कीचड़ में भी है, अब क्या करें, वहां से खींच लें? कमल खिल गया तो वो डंडी खींच ले, कहे अब कीचड़ से हटो, ये नहीं कह नहीं, वहां रही है ये। उसकी उसकी सुगंध वहां पे भी पहुंचेगी, और वो भी वहां से और भी कमल खिलेंगे, खींचने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, कमल खिल गया, डंडी का क्या करें? डंडी तो एक कीचड़ में लगी हुई है अभी। अब वो कीचड़ से भी लगे रहे, कमल से भी, ये बताओ आप। कमल तो खिल गया, तो लेकिन एक डंडी तो, बिना डंडी के तो कमल खिला नहीं रहेगा। हम्म। तो अगर खिल गया तो अशुद्धता से बिल्कुल कट हो जाए, उनका मतलब ये है। हाँ? स्वामी जी, अगर नहीं अगर आप कमल कीचड़ से अलग हो गया तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। हम्म। हम्म। हाँ जी, कुछ कहोगे रवि जी? स्वामी जी, जो अशुद्धता की बात है, हाँ। शुद्धता और अशुद्धता दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम्म। हमारी अवेकनिंग अगर है, हम्म। साक्षी भाव से हम दोनों को देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो बैलेंस करेगा कहीं ना कहीं। बैलेंस करेगा, जीवन संतुलन में चलना है ना। बहुत सही, लगभग सभी लोगों का एक्सट्रैक्ट मिलकर अब मेरे ख्याल से माँ राजी भी हो गई हैं। कुल बात इतनी है कि शुद्धता को कल्टीवेट करना है। आकाश और आकार दोनों हमारे हैं। हम क्या करना है, हमें ऐसा नहीं कि कीचड़ को बिल्कुल त्याज्य कर देना है, त्याज्य नहीं करना है, लेकिन कमल को कल्टीवेट करना है। आकाश अकारण प्रेम को भी कल्टीवेट करना है। जब तक देह है, जब तक मन है, विचार है, संसार है, शुद्धता अशुद्धता दोनों साथ साथ रहेंगी। लेकिन एक आकाश को, अकारण प्रेम को अगर हमने कल्टीवेट किया तो वो अकारण प्रेम इसमें भी फैलेगा, आपके शुद्धता में भी फैलेगा। तीसरी बात, विटनेसिंग कॉन्शसनेस होगी, और वो फिर न अशुद्धता न शुद्धता दोनों रहती है, तो लीला की तरह जीवन हो जाएगा। रहेंगे दोनों, ऐसा नहीं कि जब देह है तो काम नहीं होगा, देह है कि तो क्रोध नहीं होगा। बट इन दोनों का, अगर आपने आकाश अकारण प्रेम को जान लिया है, तो सकारण प्रेम और अकारण प्रेम के मध्य एक विटनेसिंग कॉन्शस डेवलप होगी, और फिर दोनों से, दोनों हमारे हैं। तो बात हमको क्या करना है, हमको जिस भाग पर हमने पानी नहीं दिया है उसको, ये तो हो ही रहा है। अमृतो जी सही कह रहे हैं कि पूरा हमारा जो तादात्म्य है, जो पूरी सिखावन है जगत की, वो केवल सारी अशुद्ध प्रेम की है। सब जाति धर्म व्यवसाय कर्म संबंध नाते रिश्ते, ये सब
कह रहे हैं अशुद्ध प्रेम है। तो सारी जो सिखावन है प्रकृति ने अभी तक, वो यही तो दी है कि हम ये क्रोध, माया, घृणा, ममता, ये सब चीजें सब मिली हैं विरासत में। और ऐसा नहीं है कि क्रोध नहीं करोगे तो फिर जीवन आपका दिक्कत हो जाएगी, बिल्कुल है। तो वो भी जरूरी है। संसार में हो, जिस प्रकृति में हो, विकास बिना शत्रुता के विकास नहीं होगा। और ये प्रकृति इसी हिसाब से एक दूसरे को करके, डोमिनेट करके ही प्रकृति में विकास हुआ है। तो वो भी उसी से विकसित हुए हैं। लेकिन जहां हम खड़े हैं वो मनुष्य से अब परमात्मा की यात्रा पे है। अब उस अंश को विकसित करना है। अनकंडीशनल, जो पीछे हैं सब कंडीशनल लव हैं। ऐसा नहीं कि कंडीशनल लव को, उनको भी संगलित करते हुए एक आयाम को और विकसित करना है, अनकंडीशनल लव को। तो कुछ समय के लिए, ऐसा नहीं है कि हर वक्त 23 घंटे बाकी समय के अकारण प्रेम को करते रहेंगे। इसको 1-2 घंटे 3 घंटे जब मौका मिले तो अकारण प्रेम को हमें ताकि आकाशीय स्थिति को भी हम अपनी शून्यता को भी कल्टीवेट, अकारण प्रेम आपकी शून्यता को कल्टीवेट करेगा, आपके ध्यान को, आपकी समाधि को कल्टीवेट। तो आकाशीय हमारी स्थिति है, हमारी स्थिति आकार में भी है, हम दोनों में है हम। तो दोनों को हम जान जाएंगे, उसमें अकारण प्रेम बहुत सहयोगी होगा बिना किसी कारण के। कारण तुरंत ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड हो जाता है ना। तो जब अकारण होगा तो सब्जेक्टिव ओरिएंटेड, हम अपने से मजा लेकर के स्वयं पर। तो ये हमें कल्टीवेट करना है। और उसी को कह रहे हैं कि कुछ समय के लिए ऐसा है। लेकिन जैसे ही वो आशुतोष जी ने कहा कि जैसे ही कमल खिलेगा, अकारण प्रेम जैसे ही डेवलप होगा, वो उसकी सुगंध कहाँ चली जाएगी, उस सकारण प्रेम में भी रहेगा जरूर, क्रोध भी रहेगा, लेकिन उसकी एल्केमी, उसकी केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी। आप क्रोध करोगे, बिल्कुल जरूरत भी है क्रोध करके, कभी जरूरत पड़ी बच्चे को क्रोध भी करोगे, कभी देन लेन का भी चक्कर होगा, नाम से भी जाने जाओगे, जात से जाने जाओगे। लेकिन इसके पीछे जैसे ही आपने आकाश को, अकारण प्रेम को कल्टीवेट किया और आकाश में ठहरना सीख लिया, तब वो जानते हुए भी आप सब्जेक्टिव कि ये मैं नहीं हूं, ये नाते, रिश्ते, संबंध, ध्यान, व्यवहार, ये केवल आकार को जिससे हम, भाई जिस मंदिर से हम उस परमात्मा को जान रहे हैं, उसको भी तो प्रेम करना है जब तक है। तो अहंकार अगर टोटल गल जाएगा तो ये देह नहीं रहेगी, इतना समझ लीजिए। तो इसलिए परसेंटेज में आपको अहंकार भी तो बचा के रखना है। अगर अहंकार पूरा खत्म हो गया देह की, तो परसेंटेज वाइज अशुद्ध प्रेम, शुद्ध प्रेम, दोनों को एक साथ, और दोनों को एक साथ जीना है तीसरे तल पे, विटनेसिंग कॉन्शसनेस में। और ये अभी शुद्ध अशुद्धता की तरफ ज्यादा है, यही तनाव पीड़ा है, चलता है। तो हमें साधना है अकारण प्रेम को। अकारण प्रेम हमें समाधि, ध्यान की यात्रा पर ले जाएगा। तो उसको कुछ समय के लिए कह रहे हैं, कुछ समय के लिए साधिए। तो वो कह रहे हैं कि प्रकृति से साधिए। कभी ऐसा नहीं है कि पत्नी या पति के हाथ पे, माथे पे, चेहरे पे कभी थोड़ा सा मतलब प्यार करिए, कभी हाथों में लेकर के, बिना किसी कारण के। ऐसे तो कारण से होता है, कभी बिना कारण फील इट, कभी प्रेम से निहारिए, कभी बच्चों को प्रेम से निहारिए, प्रकृति को प्रेम से। जहां आपका बिना किसी कारण के आप बैठे हैं, बस अब कोई कारण नहीं है, तब देख लिए बैठ करके, और इसको कल्टीवेट करना है, फील करना है। तो ओशो कह रहे हैं कि जैसे इन सबको, अरे पूरे समय में सब आदत से हित हुआ है, कह रहे इसे भी सतत करना है, इसे भी आदत के हिस्से में, आदत, ताकि आपके सब कॉन्शस में, अनकॉन्शस में, क्योंकि भाव ही आदत है ना, तो आदत ही वही आपके सब कॉन्शस में, तो ये भी आपके हिस्सा बन जाए, ताकि सतत इसकी भी साधना करनी है। जिसकी साधना प्रकृति ने आपको करवाई है, साधना है आपकी, ये सब प्रकृति ने करवाया है, समाज ने करवाया है,
ये साधना तक करवाई है कि हम वकील हो गए हैं, हम डॉक्टर हो गए हैं, और इस हिसाब से हम जाने भी जा रहे हैं, और ये सब साधना ही तो कि समाज ने करवाई है। लेकिन इस साधना को अब हमें, क्योंकि समाज इस साधना को नहीं देगा आपको, समाज ने आपको जो जो आकार को बचाए रखने के लिए है उसको सब कर दिया है समाज ने। इसकी जानकारी मास्टर्स देंगे, उस जैसे लोग, बुद्ध जैसे, कबीर जैसे लोग देंगे, ताकि आपको उस पार का भी पता लग जाए, इस पार का भी और उस पार का, आकार का भी और शून्य का, और फिर दोनों में हम हैं। यही तो है, यही तो सारी साधना है कि आकाश भी मैं, आकार में भी मैं। मुख्य बात है कि मूल उसी से आ रहा है, मूल आकाश से आ रहा है। आकार मानव के लहर की तरह चेंज हो रहा है, बेटिन लहरों का भी उसी आकाश से, वही उसी सागर से वो लहरें पैदा हो रही हैं। दोनों का सम्मान करना है। हाँ, जिनका हम भूल गए हैं उनको फिर से आपको उन पर फिर डालना है, सतत उन्हीं की साधना करनी है। और बस भूल ही गए हैं उसी में, तो उन्हीं के लिए कह रहे हैं कि अकारण कभी कभी इनको साधिए, ताकि आपकी समाधि, आपका ध्यान, ये सब गहराए। और जैसे ही गहराएगा, ये अकारण प्रेम पैदा होगा, तो उस सकारण में भी उसकी सुगंध जाएगी। और वही कह रहे हैं रवि जी कि विटनेसिंग कॉन्शस जब डेवलप हो जाएगी, शुद्ध और अशुद्ध दोनों रहेंगे। इसलिए रहेंगे कि जिस दिन पूरा शुद्ध हो जाएगा उस दिन देह गई काम से। आकाश ही अगर हो जाओगे, आकाश की एक स्थिति रहेगी, लेकिन देह जब तक है तब तक वो परसेंटेज में अहंकार, मान लीजिए कि 60% आप मेल्ट हो गए, लेकिन आप 40% आकार रहेगा ही, आकार रहेगा जब तक देह है। पूरा अगर मेल्ट हो जाएगा तो फिर आना जाना कहाँ, निर्वाण है। तो भाव से ये हमें, और उसके लिए कह रहे हैं कि कभी प्रकृति के साथ, कभी बच्चों के साथ, परिवार के साथ या मित्रों के साथ, इसको सतत हमें साधना है। और एक बार ये सध जाए तो ध्यान की जैसे समाधि की गहराई आ जाएगी, फिर हम देख पाते हैं अरे यही ओंकार, यही प्रेम तो सब में फैला हुआ है। तो शत्रुओं से भी वो फिर कनेक्टिविटी बन सकती है। वही है, भले ही है विचारों से, भावनाओं से शत्रु है, शरीर से हमारा विरोधी है, लेकिन वही ओंकार, वही लब, वही प्रेम तो उसमें भी लहरा रहा है। माना कि वो रावण है, वो अपनी भूमिका में है, तो आप अपनी भूमिका में रहोगे। ये तब होगा जब एक बार हम आकाश से स्थित अकारण प्रेम में पहुंच जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि अकारण प्रेम उससे भी करेंगे, अकारण प्रेम ये भी है कि ऐसा नहीं कि उसको गले लगाएंगे, उसके विचारों को गले लगाएंगे, लेकिन एक भाव रखेंगे, एक भाव रहेगा कि जल्दी से उस दिशा में तुम भी उसी के हो वहीं के, और जल्दी से तुम उस दिशा में उस परमात्मा को, तो कोयले के प्रति भी भाव रहेगा कि तुम हीरा बन जाओ। एक भाव दशा क्रिएट करनी है हमें, और इस भाव दशा को एक्सपैंड करना है। तो ये अकारण प्रेम एक्सपैंड करेगा, लेकिन ये प्रेम जो अशुद्ध है ये रहेगा, शुद्ध प्रेम भी, और दोनों को साधते रहेंगे। तो आपकी प्रश्न का उत्तर मिल गया, बच्चों ने दे दिया, तो बहुत 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 आप लोगों का सबका साथ मिल गया और ये राजी हो गई, तो धन्यवाद। एक बहुत ही जो समाधि को आपका आनंद गीता है, उसमें ये 4 पंक्तियां हैं। माना कि पंख वरेण्य नहीं, वरेण्य पंख, माना कि पंख मतलब कीचड़, कह रहे हैं बड़े बाबा का ये है, माना कि पंख वरेण्य नहीं, माना कि कीचड़ को हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, पर निंदित कर क्या पाओगे। तुम कह रहे हो कि कीचड़, अरे कीचड़ कीचड़, साधक ही है ना, ऐसे ही है, सो कॉल्ड, अरे सभी जितने हैं धर्म गुरु, जितने हैं सब पंडित, सभी सिखा रहे, अरे ये मोह माया ममता ये सब छोड़ो, ये जगत सब, ये संसार सब छोड़ो और भाग जाओ। यही भगोड़ापन तो सिखा रहे हैं, उसी को कह रहे हैं। माना कि पंख, माना कि ये सब कीचड़ है, माया मोह ममता, इनसे
ये स्वीकार करने योग्य नहीं है। पर निंदित कर क्या पाओगे? अगर तुमने निंदा ही करनी शुरू कर दी तो उसके विरोध में खड़े हो गए हो, तो वहीं जहां खड़े हो कालिदास जी की तरह उसी डाल को काट रहे हो। और फिर निंदित कर क्या पाओगे? यदि पंख नहीं तो उस जल में। समझो, अगर कीचड़ नहीं है, जिस जल में अगर कीचड़ नहीं है तो कैसे तुम कमल खिलाओगे? कीचड़ को ही तुमने अस्वीकार कर दिया। मोह माया ममता देह ये काम ये सब स्वीकार कर दिया। भैया काम से ही तो हम आए हैं यहाँ पे, और काम को अस्वीकार कर दिए। मालूम प्रेम है काम नहीं, ये पता है, चलो ठीक है कि काम जो है वो प्रेम का जो शुद्धतम प्रेम है, मालूम प्रेम है काम नहीं। हम जिस प्रेम की यात्रा पर हैं वो माना कि काम नहीं है, पर बिना काम के राम नहीं। वाह! लेकिन कह रहे हैं कि उसी काम से ही उस रामत्व की यात्रा आप कर पाओगे। उसी से ही लहर को ही पकड़ करके सागर पर, माना कि तुम लहर हो, लहर को ही पकड़ करके लहर ही सागर से जुड़ी हुई है। अनुरागम शरणम गच्छामि, बहुत प्यारी बात कह रहे हैं कि ये वैराग सब चीज अनुराग जहां हो वहीं से उनके से भी संबंध जोड़ो, उनसे भी नाता जोड़ो, और फिर यही अनुराग आपको महारागी बनाएगा। तो बुद्ध और ये जितने हुए ये महाभोगी हुए हैं। ये जो कहते हैं ना कि महाभोगी, तो भोग से महाभोग की यात्रा है।